तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ऐसे पैमाने से नापी गई जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात, तुमने कभी सवाल भी नहीं किया। तुम्हें बताया गया कि बुद्धिमत्ता एक नंबर है, IQ स्कोर, मार्कशीट, दीवार पर टंगी एक डिग्री। तुम्हें सिखाया गया कि जो ज्यादा याद कर ले, जो तेजी से सवाल हल कर दे, वही स्मार्ट है। लेकिन यह सच नहीं था, यह व्यवस्था का झूठ था। क्योंकि अगर तुम सच में समझदार हो जाते तो सिस्टम चल ही नहीं पाता। असल बुद्धिमत्ता स्कूल से नहीं आती, किताबों से नहीं आती। और समाज जिस स्मार्टनेस को तालियां देता है वो तो बस एक मुखौटा है। असल बुद्धिमत्ता है लीवरेज, असल बुद्धिमत्ता है सर्वाइवल। ये वो ताकत है जिससे तुम हकीकत को मोड़ते हो इससे पहले कि हकीकत तुम्हें तोड़ दे। ये वो क्षमता है जिससे तुम नियमों के अंदर नहीं, नियमों के ऊपर सोचते हो। मैकियावेली ये जानता था, इतिहास के हर असली रणनीतिकार ये जानता था। जब भीड़ स्मार्ट दिखने में उलझी थी, कुछ लोग शांत रहकर ताकत इकट्ठा कर रहे थे। एक सीढ़ी है, दिखाई नहीं देती, लेकिन वही तय करती है कौन खाएगा और कौन खाया जाएगा, कौन आदेश देगा और कौन घुटनों पर बैठेगा। 90% लोग पहली सीढ़ी पर ही मर जाते हैं। वो धुंध में जीते हैं। उन्हें लगता है वो फैसले ले रहे हैं, असल में वो किसी और की लिखी स्क्रिप्ट चला रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऊपर चढ़ते हैं। इंटेलिजेंस के 7 स्तर हैं, जागृति के 7 चरण। आज हम भ्रम हटाएंगे, आज हम तुम्हारे मन के सामने आईना रखेंगे। ये असहज होगा, दर्दनाक भी हो सकता है, क्योंकि आज तुम देखोगे तुम कहां खड़े हो। और एक बार तुमने इस सीढ़ी को देख लिया तो तुम इसे कभी अनदेखा नहीं कर पाओगे। चारों तरफ देखो, भीड़ में चलो, मेट्रो में चेहरों को देखो, दुकान की लाइन में खड़े लोगों को देखो। तुम्हें क्या दिखता है? सोए हुए लोग। ये है लेवल 1। स्लीपर मूर्ख नहीं होता, उसका IQ ऊंचा हो सकता है। वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हो सकता है। वो शेक्सपियर पढ़ सकता है या पाइथन कोड लिख सकता है, लेकिन कार्यात्मक रूप से वो सोया हुआ है। उसकी बुद्धिमत्ता पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक है। वो काम नहीं करता, उस पर काम किया जाता है। अलार्म बजा, उठ गया। बॉस बोला, मान गया। न्यूज एंकर बोला, विश्वास कर लिया। ऐड आया, खरीद लिया। उसे लगता है उसके विचार उसके अपने हैं। लेकिन पूछो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वो टूट जाएगा। कोई हेडलाइन दोहराएगा, माँ बाप का विचार बोलेगा। वो दूसरों के विचारों का बर्तन है। मैकियावेली ने कहा था, ऐसे लोग हमेशा धोखा खाने के लिए तैयार रहते हैं। स्लीपर अपने जीवन का मालिक नहीं, उसका नियंत्रण हमेशा बाहर होता है। सबकी गलती है, सरकार, अर्थव्यवस्था, बीवी, किस्मत। आजादी उसके लिए वरदान नहीं, बोझ है। अगर उसे पूरी आजादी दो तो वो घबरा जाएगा। उसे मालिक चाहिए, ढांचा चाहिए, नियम चाहिए। इसलिए वो बहुमत देखता है, कमेंट सेक्शन पढ़ता है, ट्रेंड फॉलो करता है। उसका सबसे बड़ा डर गलत होना नहीं है, उसका डर है अकेला खड़ा होना। जब स्लीपर जागता है तो वो बुद्धिमान नहीं बनता। यह सबसे बड़ा झूठ है जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने बेचा है। जागना मतलब समझ आ जाना नहीं होता। अक्सर जागना सिर्फ इतना होता है कि आदमी समझ ले, मैं मूर्ख था। और यहीं एक नया जाल शुरू होता है। यह है लेवल 2, मिमिक। मिमिक पहली बार देखता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसे बताई गई थी। उसे दिखता है शब्द तथ्य से ज्यादा ताकतवर है, छवि हकीकत से ज्यादा बिकती है, और आत्मविश्वास सच से ज्यादा असर करता है। वो समझ जाता है कि दुनिया एक खेल है और इंटेलिजेंस एक करेंसी है। लेकिन समस्या यह है, उसके पास अभी भी अपना दिमाग नहीं होता। तो वो दूसरों का दिमाग उधार लेता है, नहीं, चुराता है। बड़े शब्द बिना समझे, फ्रेमवर्क बिना अनुभव, किताबों की रिव्यू, किताबें नहीं, पॉडकास्ट की लाइनें, अपनी सोच नहीं, कारण नहीं, नारे। अब वो बहस करता है, बहुत। लेकिन अगर ध्यान दो तो उसकी बहस सच खोजने के लिए नहीं होती, वो बहस करता है दिखने के लिए। लेवल 2 पर इंटेलिजेंस एक प्रदर्शन बन जाती है, एक कॉस्ट्यूम, डिग्री, सर्टिफिकेट, टाइटल, लिंक्डइन बायोस, इंस्टाग्राम कोट्स, ट्विटर थ्रेड्स। उसे चाहिए तालियां, उसे चाहिए वैलिडेशन, उसे चाहिए कोई कहे भाई तू अलग सोचता है। लेकिन असल में वो सिर्फ अलग बोलता है। उसकी सोच अब भी भीड़ से उधार ली हुई है।
बस भीड़ थोड़ी बदल गई है। पहले वो मेन स्ट्रीम भीड़ में था, अब वो अवेयर भीड़ में है। और यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि यहां तुम खुद को भीड़ से ऊपर समझने लगते हो। लेकिन सच ये है, तुम जागे नहीं हो, तुम एक और सपना देख रहे हो, एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सपना। मिमिक की मनोविज्ञान। मिमिक हर समय अपनी पहचान साबित करता रहता है। वो डरता है, अगर मैंने बोलना बंद किया तो लोग भूल जाएंगे कि मैं अलग हूं, इसलिए वो हर ट्रेंड पर राय देता है, हर मुद्दे पर ओपिनियन, हर बहस में एंगल। लेकिन अगर तुम उससे अकेले में पूछो, तू सच में क्या मानता है, तो वो उलझ जाएगा, क्योंकि मिमिक सोचता नहीं, वो क्यूरेट करता है। उसका दिमाग पिंटरेस्ट बोर्ड है, उसके विचार उसके नहीं होते, वो बस उनका कलेक्शन है। और यही कारण है कि लेवल 2 सबसे ज्यादा भीड़ वाला लेवल है। सबको लगता है वो जाग चुका है, लेकिन असल में वो सिर्फ ज्यादा शोर करने लगा है। लेकिन कुछ मिमिक यहाँ फंसते नहीं। कभी कभी एक सवाल उसके कॉस्ट्यूम को फाड़ देता है। कोई हार, कोई असफलता, कोई ऐसा पल जहां शब्द काम नहीं आते, जहां तालियां नहीं मिलती, जहां कोई नहीं सुनता। और पहली बार वो खुद से पूछता है, अगर मैं चुप हो जाऊं तो क्या मैं कुछ हूं? यही मिमिक टूटता है। और अगर वो टूटने से भागता नहीं, तो वो पहुंचता है अगले स्तर पर। जब तुम दिखावा छोड़ देते हो, जब तुम तालियों से ऊब जाते हो, जब तुम सच में देखना शुरू करते हो, तो तुम पहुंचते हो लेवल 3। अब तुम अलग दिखना नहीं चाहते, अब तुम जीतना चाहते हो। यहाँ आदर्शवाद मर जाता है, यहाँ कड़वी समझ पैदा होती है। कानून, नियम, नैतिकता सब बनाए गए हैं, और जो बनाए गए हैं वो मोड़े जा सकते हैं, तोड़े नहीं, स्मार्टली मोड़े जा सकते हैं। मैकियावेली ने कहा था, लोमड़ी बनो ताकि जाल पहचान सको। कैलकुलेटर भावनाओं से नहीं सोचता, वो इंसेंटिव से सोचता है। वो पूछता है, इसे क्या चाहिए, इससे डर किस बात का है, ये किस कीमत पर झुकेगा। वो समझ जाता है, हर सिस्टम कमजोरी पर खड़ा है, हर इंसान किसी चीज से डरता है, और डर सबसे सस्ती करेंसी है। यहाँ कैलकुलेटर तेजी से ऊपर जाता है, पैसा, पावर, कनेक्शन सब जुड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक जाल है, एक ऐसा जाल जो बाहर से दिखता नहीं। धीरे धीरे हर इंसान मोहरा बन जाता है, दोस्ती लेन देन बन जाती है, रिश्ते रणनीति बन जाते हैं। और एक दिन कैलकुलेटर अचानक रुकता है। चारों तरफ सब कुछ है, लेकिन अंदर कुछ नहीं। ताकत बढ़ गई है, लेकिन शांति मर चुकी है। नींद हल्की हो जाती है, संदेह गहरा हो जाता है, और सबसे खतरनाक बात, वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है कि वो खुद क्या कर सकता है। नेक्स्ट लेवल, लेवल 3 सफल दिखता है। लेकिन यही वो जगह है जहां बहुत लोग हमेशा के लिए रुक जाते हैं। कुछ शिकार बन जाते हैं, कुछ शिकारी बने रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल पूछते हैं, अगर मैं जीत भी जाऊं तो क्या? जो ये सवाल पूछ ले, वो अगली सीढ़ी देख लेता है। लेकिन चेतावनी, उसके बाद वापसी आसान नहीं होती। यहाँ सिर्फ गणना नहीं होती, यहाँ इच्छा शक्ति होती है। यहाँ इंसान सिर्फ समझता नहीं, हस्तक्षेप करता है। ऑपरेटर दुनिया को ढालता है। वो सिस्टम के अंदर छुपकर नहीं रहता, वो सामने खड़ा होता है। टकराव से नहीं डरता, असहमति से नहीं भागता, आलोचना से नहीं टूटता। लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा सही नहीं होता, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो निर्णय लेता है। अव्यवस्था में वो क्रम है, जहां बाकी लोग देख रहे होते हैं, वहां ऑपरेटर चल चुका होता है। वो दिशा देता है, गति देता है, आकार देता है। लेकिन हर शेर की एक कमजोरी होती है, वो दिखाई देता है। उसकी ताकत उसकी पहचान बन जाती है। बीमार हुआ, पूरा साम्राज्य डगमगा गया। कमजोर दिखा, भेड़िए टूट पड़े। क्योंकि ऑपरेटर कभी भी सिस्टम नहीं होता, वो सिस्टम का सबसे महंगा पुर्जा होता है। लोग सोचते हैं वो राजा है, असल में वो सबसे महंगा नौकर है। जिस दिन वो रुका, सब रुक गया। स्तर 5, पपेटियर, द पपेटियर। यहीं अगला छलावा टूटता है। सीधा नियंत्रण अप्रभावी होता है। अगर तुम किसी को धकेलो, वो धक्का देगा। अगर तुम उसे डराओ, वो झूठ बोलेगा। लेकिन अगर तुम उसे चाहने पर मजबूर कर दो, तो तुम उसके मालिक हो। पपेटियर मंच पर नहीं होता, वो मंच के पीछे होता है। उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन हर आवाज उसकी दिशा में जाती है। वो आदेश नहीं देता,
वो परिस्थितियां बनाता है, वो कहानियां गढ़ता है, नैरेटिव सेट करता है। लोग सोचते हैं उन्होंने खुद चुना, उन्होंने वोट किया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने फॉलो किया, लेकिन विकल्प पहले ही तय किए जा चुके थे। यही असली ताकत है, जब गुलाम खुद को आजाद समझे, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। मास्क पहनते पहनते चेहरा भूल जाता है, हर रिश्ते में एक दूरी आ जाती है। ताकत होती है, लेकिन इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पपेटियर कभी हंसता नहीं, क्योंकि वो जानता है जो भी उसके आसपास है वो कभी उसका नहीं हो सकता। स्तर 6, आर्किटेक्ट द आर्किटेक्ट। पपेटियर खेल खेलता है, आर्किटेक्ट खेल बनाता है। वो लोगों को मूव नहीं करता, वो पर्यावरण डिजाइन करता है। कंपनियां, आइडियोलॉजी, एल्गोरिदम। देश वो नियम नहीं तोड़ता, वो नियम लिखता है। जब लोमड़ी अंगूर चुरा रही होती है और शेर लड़ रहा होता है, आर्किटेक्ट पूरा बाग खरीद चुका होता है। यह सिस्टमिक इंटेलिजेंस है। यहां भावनाएं इररिलेवेंट हो जाती हैं। वो दशकों में सोचता है, सदियों में। उसे जीतने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है समय उसकी तरफ है। उसके लिए युद्ध भी एक टूल है, शांति भी एक टूल है, नैतिकता भी एक टूल है। लेकिन फिर भी यहां भी एक सीमा है, क्योंकि आर्किटेक्ट अब भी कुछ चाहता है, और जहां चाह है वहां कमजोरी है। स्तर 7, शून्य, द वॉइड। ये जोड़ने का स्तर नहीं, ये घटाने का स्तर है। अब तक हर स्तर पर तुम कुछ बनते गए। स्लीपर से मिमिक, मिमिक से कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से ऑनपरेटर, ऑनपरेटर से पपेटियर, पपेटियर से आर्किटेक्ट। हर बार एक नई पहचान, एक नया मास्क, एक नया नाम। लेकिन यहां कुछ बनना नहीं है, यहां सब गिराना है। यहां तुम खिलाड़ी नहीं, तुम डिजाइनर भी नहीं, तुम मौन हो, और मौन कमजोरी नहीं है, मौन अंतिम शक्ति है। यहां कोई पहचान नहीं, क्योंकि पहचान हमेशा बाहर से आती है। कोई भूमिका नहीं, क्योंकि भूमिका हमेशा किसी खेल की होती है। कोई कहानी नहीं, क्योंकि कहानी हमेशा अहं को जिंदा रखती है। यहां न डर है, न चाह है, न अहं है, और यही कारण है कि यह स्तर सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं ये तो खालीपन है, ये तो अर्थहीनता है, ये तो निहिलिज्म है। नहीं, यह निहिलिज्म नहीं है। निहिलिज्म कहता है कुछ मायने नहीं रखता। शून्य कहता है कुछ पर निर्भर मत रहो। यह पलायन नहीं है, यह हार नहीं है, यह ट्रांसेंडेंस है। जिसे मरने का डर नहीं, उसे कोई धमका नहीं सकता, क्योंकि डर हमेशा खोने से आता है, और जिसने खुद को पहले ही छोड़ दिया उससे कुछ छीना नहीं जा सकता। जिसे कुछ चाहिए नहीं, उसे खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि हर सौदा इच्छा पर टिका होता है। यहां ताकत दिखाई नहीं देती। कोई पद नहीं, कोई मंच नहीं, कोई फॉलोअर्स नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत यहीं होती है, क्योंकि यहां से तुम देख सकते हो पूरा खेल, बिना उसमें फंसे। ताओ के साधक, स्टोइक सेज, अंतिम शिकारी, जो सब देखता है लेकिन किसी में उलझता नहीं, जो सब समझता है लेकिन किसी को समझाने की जरूरत महसूस नहीं करता। अंतिम आईना, द फाइनल मिरर। अब आईना तुम्हारे सामने है। यहां कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक पॉज नहीं, कोई लाइन तालियां पाने के लिए नहीं, सिर्फ तुम। और जो तुम अब तक टालते आए हो, तुम कहां हो? इस सवाल का जवाब मत देना, इस सवाल को सहना है। झूठ मत बोलना, क्योंकि यहां बोला गया झूठ दुनिया से नहीं, खुद से होगा, और यह सबसे महंगा झूठ होता है। अधिकतर लोग लेवल 2 और 3 के बीच फंसे रहते हैं, जागरूक लेकिन गुलाम। उन्हें दिखता है कि सिस्टम झूठा है, लेकिन वो अब भी उसी सिस्टम से स्वीकृति चाहते हैं। याद रखो, सिस्टम तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं बना, वो तुम्हें उपयोगी रखने के लिए बना है। स्कूल स्लीपर पैदा करता है, यूनिवर्सिटी मिमिक, कॉर्पोरेट कैलकुलेटर, और जो इससे ऊपर जाते हैं उनके लिए कोई सिलेबस नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर ऊपर जाना है तो पसंद किए जाने की इच्छा मारनी होगी, सुरक्षा की चाह मारनी होगी, तालियों की लत मारनी होगी। इंटेलिजेंस अच्छा होने का नाम नहीं है, इंटेलिजेंस सही होने का नाम नहीं है, इंटेलिजेंस प्रभावी होने का नाम नहीं है। और ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई खुद को छोड़ने को तैयार नहीं होता। अंतिम सांस, अगर तुम यहां तक सिर्फ सुनने के लिए नहीं,
बल्कि खुद को जांचने के लिए आए हो, तो समझ लो ये एक वीडियो नहीं था, ये एक इनविटेशन था। हमारा पॉडकास्ट इसीलिए बना है, मोटिवेट करने के लिए नहीं, सुकून देने के लिए नहीं, बल्कि उन सवालों को जिंदा रखने के लिए जिनसे ज्यादातर लोग भागते हैं। वहां कोई हीरो नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा, सिर्फ आईना होगा और कभी कभी मौन। अगर तुम अब भी यहां हो तो या तो तुम डर नहीं रहे या डर को देखना सीख रहे हो। दोनों ही खतरनाक शुरुआत हैं और शायद यहीं से असली यात्रा शुरू होती है।